नमस्कार दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव से पहले से ही कुछ हफ्तों पहले एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है दोस्तों चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है। ये राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है दोस्तों निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, जिसमें पहले से ही एक चुनाव आयुक्त का पद खाली है और अब अरुण गोयल ने इस्तीफे के बाद पूरी जिम्मेदारी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के कंधों पर आ गई है दोस्तों सूत्रों ने एनडीटीवी को शुक्रवार को बताया था कि लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अगले सप्ताह हो सकती थी, लेकिन ऐसे में अब यह देखना होगा कि क्या गोयल ने इस्तीफे से समय सीमा प्रभावित होती है या नहीं। दोस्तों आगे बढ़ने के लिए आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके वीडियो को पूरा देख के जुड़ जाए दोस्तों आगे आपको बता दूं, गोयल का कार्यक्रम दिसंबर 2027 तक था, यानी 27 तक उनका जो है प्रवेशन था दोस्तों कानून मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार गोयल का इस्तीफा शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया था, जो आज से प्रभावित हो गया है, जिसमें लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान से ठीक पहले कुछ चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का इस्तीफा है दोस्तों फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि गोयल ने इस्तीफा क्यों दिया है, लेकिन फरवरी में अनूप पांडे की सेवानिवृत्ति और गोयल के इस्तीफे के बाद 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग सीमित में अब तक केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है दोस्तों आगे और आपको बता दूं, गोयल की नियुक्ति को दी गई थी चुनौती। क्या चुनौती दी गई थी ये भी आपको बता दूं, गोयल की निर्वाचन आयोग में नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसमें एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एनडीआर की ओर से दाखिल जनहित याचिका में कहा गया था कि अरुण गोयल की नियुक्ति कानून के मुताबिक सही नहीं है, साथ ही यह निर्वाचन आयोग की संवैधानिक संस्थता का भी उल्लंघन है। जिसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 14 और 324 के साथ निर्वाचन आयोग नियुक्तों की प्रणाली और कार्यकारी शक्तियां 1991 का भी उल्लंघन हुआ है दोस्तों आगे और आपको बता दूं, बाद में खारिज क्यों कर दी गई थी याचिका ये भी आपको बता दूं। जनहित याचिका से पहले एनडीआर ने निर्वाचन आयुक्तों की मौजूद नियुक्ति प्रक्रिया की संवैधानिक विविधता को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिका के अनुसार भारत सरकार ने गोयल की नियुक्ति की पुष्टि करते हुए कहा था कि वह तैयार किए गए पैनल में 4 व्यक्तियों में से सबसे कम उम्र के थे, इसलिए चुनाव आयोग ने उनका कार्यकाल सबसे लंबा होगा। यानी याचिका में तर्क किया गया है कि कम उम्र के आधार पर गोयल की नियुक्ति को सही ठहराने के लिए जानबूझकर एक दोषपूर्ण पैनल बनाया गया था दोस्तों आगे और आपको बता दूं, हालांकि याचिका को पिछले साल 2 न्यायाधीशों की पीठ ने खारिज कर दिया था। साथ ही न्यायाधीशों ने कहा था कि एक संविधान पीठ से इस मुद्दे की जांच कर रही थी, साथ ही इन्होंने गोयल की नियुक्ति को रद्द करने से इनकार भी कर दिया था दोस्तों।